गुड इवनिंग। सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चैट के थ्रू या वॉइस के थ्रू आप बता सकते हैं। थोड़ा मैं सिक्योरिटी और ओपन कर लूँ अपनी। ठीक है डन। तो आज जो टॉपिक है वो रीजनिंग का एनालॉजी कर रहे हैं। शेफाली, शुभी, अभिषेक, अभिस्टन रह रहे हैं आने को। कनक, एडमिट। सबसे पहले चैट में आप बताओ मुझे या फिर वॉइस के थ्रू बताओ कि ऑडियो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ठीक है डन, स्टार्ट करते हैं। तो आज एनालॉजी का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एनालॉजी का थोड़ा बेसिक्स देखते हैं कि बेसिक कैसे होता है। ठीक है, चलिए। कि कुछ जो हमारे ऑब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 100, इसमें यूज़ होती है वुड में। म्यूट करिए, किसी का अनम्यूट हो गया है। सीजर्स, इसका यूज़ होता है आपका क्लॉथ में। काफ़ी टाइप के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे बुल है आपका। ठीक है, बुल को आप एनालॉजी में काओ। कहीं ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इज़ अ गैस। कहीं वाटर है तो वाटर इज़ नोन एज लिक्विड। उसका एक तरीके से रिलेशन आपको फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्ट की कैटेगरी टिक करना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैप्टर ट्रिकी नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बट मेक श्योर कि आपको जो नॉलेज है वर्ड की वो होनी चाहिए। अगर उसका मीनिंग नहीं पता है ना तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे पुअर है तो पुअर का रिच होता है, टॉल का शॉर्ट होता है। तो मे बी एंटोनियम्स आपको दे दे, वो आपको फंक्शन बेस्ड दे दे। फंक्शन है, जैसे सिंगर है वो सिंग करता है, प्लेयर है वो गेम खेलते हैं प्ले। डिस्टेंस दे दे, मास का किलोग्राम से होता है यूनिट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी बेसिक नॉलेज को जज करती हैं। और उसी के साथ वर्किंग और वर्क प्लेस हो जाए, जैसे सपोज आपको डॉक्टर दे दे तो डॉक्टर कहाँ वर्क करता है? हॉस्पिटल में। तो सिंपल सिंपल चीज़ भी हो सकती हैं आपकी और कुछ ट्रिकी भी हो सकती हैं। तो फिलहाल आज तो सिंपल ही लेते हैं, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओशियन, पॉन्ड, किलोमीटर एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है इसके लिए, ए, बी, सी, डी एंड ई। वोल्ट, रिवर, मीटर एंड सेकेंड। तो आप बताइए। सी, मीटर। तो यूनिट है सिंपल, सी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड बताइए, एम ई टी। एम ई टी को उसने 14227 लिखा है और डैम पूछ रहा है आपसे। चलिए, तो एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है? मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एम किस प्लेस पे आता है? एम आता है 13, 13 प्लस 1 14। नहीं तो हो सकता है ना ये कौन सा है, उसको अभी हम लोग चेक करते हैं। ई किस नंबर पे आता है हमारा? ई आता है आपका 5। टी आता है T20 मैच होता है। हमारे पास ऑप्शंस सारे न्यूमेरिकल वैल्यू में ही है। मीन्स 14 हमारा चेक हुआ, 5 को हमने यहाँ 27 लिखा है और 227 हो जाता है आपका 13 प्लस 1 14। नमन, अच्छा तो एक मिनट, नमन को मैं एडमिट कर लूँ बैच में। अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में करें, 9, 14, 227 एंड डैम।
चलिए एक बार 14 पे हमारा क्या वैल्यू आती है, चलिए 14 पे n आ जाता है आपका। हाँ वही मुझे लग रहा था। 22 पे क्या आता है आपका, 22 पे v आता है, और जी टी ग्रांड ट्रंक रोड, तो g आता है आपका 7 पे। तो देखिए इनकी अपोजिट वैल्यूज़ हैं, क्लियर। m की अपोजिट वैल्यू क्या होती है, मना, mn। तो m 13 पे होता है, n आपका 14 पे। e का अपोजिट होता है इवनिंग। कैसे होता है, जो जिनकी पहली क्लास है, देखिए आप ए बी सी डी को अपने आराम से नोट कर लीजिए एम तक। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जहाँ इस फॉर्म में लिखेंगे तो इनके अपोजिट आएंगे। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू। तो उनके अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। तो डैम का क्या आंसर हो जाएगा हिसाब से, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23। तो ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर, 23, 26 एंड 14। अभिषेक आप बताओ, आपको क्लियर है थोड़ा, आपके फर्स्ट क्लास है क्योंकि। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेना। और एक्चुअली क्या है कि आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रॉब्लम रही है ना, तो अभी तो गर्मी में बैठ के आराम से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा आवाज़ भी इतनी क्लियर नहीं निकल रही है। चलो कोई नहीं। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क आए थे इशू, कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आपका 8 इज़ रिलेटेड टू 16p लिखा है। 8 इज़ रिलेटेड टू 16p, 6 इज़ रिलेटेड टू 12l, इन द सेम वे 11। तो देखिए 8 टू ज़ा 16 होता है आई थिंक, और 6 टू ज़ा 12 होता है, तो कुछ प्रोडक्ट बैठ रहा है, ठीक है। अब p कैसे लिखा है, MNOP। p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू 16 होती है। देखिए मैंने एक वर्ड बताया था एजोटी, प्लेस वैल्यू याद करने के लिए, EJOTY। ई होता है 5 पे, जे होता है 10, ओ होता है 15, टी 20 पे होता है, ये 25, इनकी प्लेस वैल्यू है। ई कौन से नंबर पे आता है, तो MNOP, ओ अगर 15 पे है तो पी ऑब्वियसली 16 पे होगा, तो इसने 16p लिखा है। और किसके अकॉर्डिंग लिखा, 8 का ट्वाइस करा और वैल्यू p। अब l है, जे होता है 10 पे, जे के एल, एल कितने होता है 12 पे, तो 12l लिख दिया उसने 6 को। तो इट्स वे 11 का ट्वाइस क्या होगा 22, तो 22 ऑप्शन राइट है। अब 22 पे आपका क्या होता है, देखिए जो टी, PQRST UV, आई एम सॉरी, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो या तो इसका आंसर है 22V होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ n is written as QW, then what will be written as FR। तो IJK प्लस 2 हुआ आई थिंक, MNOPQ प्लस 3 हुआ है। देखिए IN को उसने रिटेन किया है K एंड Q। आइए मान के जाते हैं IJK प्लस 2 हुआ, तभी तो K लिखा। MNOPQ प्लस 3 हुआ है, प्लस 2 और प्लस 3 का रिलेशन है, तो हमें FR लिखना है। बताइए FR का कौन सा आंसर होगा फिर। नहीं, इसमें दोनों चाहिए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक अलग होता है। कोडिंग डिकोडिंग मतलब एग्जैक्टली वही मैनर, मतलब उसी वे में आपको चलना है। बट एनालॉगी में रिलेशन इक्विवेलेंट भी हो सकता है एज वेल एज अपोजिट भी हो सकता है। अगर प्लस 2 प्लस 3 है, मे बी -2 -3 भी ऑप्शन आपको गिवन दे सकता है वो। तो आपको दोनों चेक करने होंगे एनालॉगी के केस में, नॉट कोडिंग डिकोडिंग के केस में। आप कहेंगे एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, तो वहाँ लिखा होगा इफ इन इज रिटेन एज, देन फाइंड द कोड ऑफ FR। वहाँ रिटेन एज ए कोड लिखा हुआ, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल आप +2 -2 का वो -2 और -3 करके देखिए कोई ऑप्शन बैठा है, अदरवाइज हम नन ऑफ दिस लगा सकते हैं। F में 2 माइनस करिए, FR लिखा है। CDEF तो D, और R से 3 माइनस करिए, O। B इज द राइट आंसर, DO। ठीक है, तो फोर्थ का ये आंसर होगा DO। फिफ्थ को एक बार आप खुद चेक करके देखिए,
क्या प्लस है माइनस है, या हो सकता है उसका कुछ मीनिंग हो, ये दोनों चीज़ें ही एनालॉगी कर रहे हैं फिर से। मीनिंग क्या होता है? अच्छा मैंने हिंट दे दिया, कुछ मीनिंग है इसका, ठीक है। फिफ्थ का आंसर बताइए। फर्स्ट ई, हॉरर फेयर। चलिए देखिए, स्लैपस्टिक का मीन्स क्या होता है? कोई जो कोई आपने एक हंसाने के लिए है ना, तो वो लाफ्टर हो गया मीन्स, तो ई इज़ द राइट आंसर। हॉरर से फेयर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब, जिसको नहीं पता इसका मीनिंग लिख लीजिएगा। स्लैपस्टिक का मीन्स होता है अ सिंपल फिजिकल जोक। तो जिस पे लोग हंसते हैं जोक्स पे, तो ऐसी आपका इस हिसाब से ई, हॉरर से क्या, फियर, डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्पाई। ए लग रहा है, मीनिंग बताइए पहले इसका। बिल्कुल। और क्लैंडस्टीन का मतलब सीक्रेटली, विच इज़ नॉट लीगल, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 6 का आंसर ए इज़ द राइट, अकाउंटेंट, आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम इज रिलेटेड टू वेट, नॉर्मल सा है। इन द सेम वे सेंटीमीटर इज रिलेटेड टू, अब यूनिट की नॉलेज होगी तो बहुत अच्छे से आंसर दे देंगे। यट यूनिट किसकी होती है, लेंथ, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए सी एफ इज रिलेटेड टू जी आई एल, ए सी एफ related to GIL in the same way CEH. जब आंसर देना हो करे तब अपने आप को अनम्यूट करा करिए, सही बात है। एक आंसर ई आया है, नन ऑफ दीज। चलिए बाकी लोग बताइए। बी, ओके, आई के एन, तो ये क्या है? आप चाहे +5 या +6 बोलें, उसके अकॉर्डिंग बी सी डी ई एफ जी, +6 हुआ है। सी के बाद देखिए डी ई एफ जी एच आई, +6 हुआ है। तो ये सब क्या है, +6 के फॉर्मेट से बन रहे हैं। तो सी में भी आपको +6 करना पड़ेगा, यानी कि आई आ गया। ई में आप करेंगे के आ गया, एच में 6 ऐड करेंगे, एन आ गया। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करिए अब। 12 is related to 15 in the same way as 15 is related to, एक आंसर आया है 18। थ्री के गैप से इनने बनाया है, बट ये सिंगल वे है, प्लस से नहीं बनेगा। अगर ऑप्शन नहीं मिला इन केस आप कर सकते हैं, बट एक सिंगल नंबर लिखा है, वो आपको प्लस के एडिशन ही, वो कुछ ना कुछ और लॉजिक होता है। वो 3 के डिविजिबल हो सकते हैं, 6 के डिविजिबल नंबर हो सकते हैं, या और कोई लॉजिक लग रहा है, ठीक है। फिलहाल डायरेक्टली आप +3 करके आंसर नहीं दे सकते। इन केस ऑफ ऑप्शन कोई और मैच नहीं हो तो दे सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का केस है। तो देखिए 12 में अगर मैं 2 + 1 कर दूँ तो 3 मेक 15,
सेम 15, 5 + 1 6, आंसर इज 21। कोडिंग डिकोडिंग इसे मत समझिए आप कि कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, बिल्कुल मत समझिए। ये एनालॉगी है, इसमें रिलेशन। देखिए 12 में क्या है, 1 और 2 यूनिट यूज़ हुई हैं, एक 1 डिजिट यूज है, एक 2, 2 + 1 3, 3 को 12 में ऐड किया 15 आ गया। 15 में 1 यूज़ हो रहा है और 5, तो 5 + 1 6, 6 को 15 में ऐड किया 21 आ गया। अभिषेक थोड़ा क्लियर हो रहा है अब? अच्छा अभिषेक आप बताओ। 12 है शुभी, 12 में 2 और 1 डिजिट यूज़ हो रही है, तो 2 और 1 कितने होते हैं, 3, 3 को 12 में ऐड किया आ गया 15। अब 15 को लिखना है आपको, तो 15 में कौन सी डिजिट यूज़ हो रही हैं, 1 और 5, तो 5 और 1 6, 6 15 में ऐड किया 21 विल बी योर आंसर। अभिषेक आपको क्लियर है? मैंने कहा वो कोडिंग डिकोडिंग हो जाती है नमन, आप समझो एनालॉगी और कोडिंग डिकोडिंग में डिफरेंस होता है। एनालॉगी मतलब आपको जो एज इट दिया है, और एनालॉगी में क्या होता है, एक सिमिलर आपको एक प्रॉपर्टी देखनी होती है और सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग आगे चलना पड़ता है। देखो कोडिंग, सबसे पहली बात, एक सिंगल डिजिट कभी भी कोडिंग डिकोडिंग नहीं होती है, पहली बात तो ये बात ध्यान रखना कि 12 वहाँ पे आपको ये रेशियो करके या तो सेमी रेशियो दे रखा होगा, उस केस में आप कर सकते थे। एक सिंगल डिजिट कभी भी एक कोड को नहीं फुलफिल कर सकती है, आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? ये इसकी पहचान है, मैंने बताई थी टाइम। अभिषेक आपको आवाज़ आ रही है, आप मुझे बताओ थोड़ा क्लियर है? अब आ रही है, क्लियर आ रही है ना, मतलब थोड़ा समझ में आने लगा ना? अच्छा अच्छा, थोड़ा आप लोकेशन चेंज करके देखो, मे बी रूम में आपके थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके ओके, ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, बीन, BEAN इज रिलेटेड टू एनी AB। ये तो मुझे सिंपल ही लग रहा है, हाँ ये सिंपल लग रहा है। बी को लास्ट करा, फिर ए को सेकंड लास्ट कर दिया, ए को अपनी जगह पे रखा, ई को अपनी जगह पे रखा। अच्छा फर्स्ट और लास्ट का इंटरचेंज किया है और मिड वैल्यू को सेम, ऐसे ही एस और डी का इंटरचेंज किया, ए और आई को सेम रखा है। हाँ तो लाइम कह रहा है, लाइम में एल और ई का इंटरचेंज हो जाएगा, आई और एम एस एज इट रहेंगे, तो CEIML, यस राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, अरे वाह वेरी गुड। ऑफ एन, सेम वो इंटरचेंज एफ और ई, एफ और ई, अच्छा सेकंड लास्ट को पहले इंटरचेंज किया, ओ टी एन को एज इट लिखा है, ठीक है। देखिए सेकंड और सेकंड जो लास्ट हैं उनको उसने फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे ले गया और रिमेनिंग को एज इट लिख दिया है, ठीक है। तो 11 का आंसर इज ई, राइट आंसर। शुभी क्लियर है? ठीक है 12, 12 में भी सिंपल ही HERT, T और A। ओके एक मिनट, HA है, चेक करिए आराम से, कोई बात नहीं, कैसे वो बाद में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द सेम रिलेशन एज हर्ट इज, एक मिनट, एच और टी को इधर रखा, आर और ई को इधर रखा, ए, ठीक है। जो फर्स्ट और जो लास्ट हैं उन्हें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन दे दी इंटरचेंज करके, और जो सेकंड लास्ट और सेकंड है उनको इंटरचेंज करके पोजीशन दी है, तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर है आपका? चलिए एक मिनट सी को देखते हैं। जी और ई लास्ट वाले को इंटरचेंज करना है, कर लिया है, ठीक है। एल और जे, तो एल और जे कहाँ गया यहाँ से, सी इज़ नॉट राइट। नेक्स्ट बताइए, और कौन ऑप्शन बता रहा था, ए कौन कह रहा था? चलिए ए को चेक करते हैं, एस और एन का इंटरचेंज करना है, कर दिया। इसके बाद ओ का, ये डब्लू,
नहीं, डब्ल्यू और आर का करना था, ओ डब्ल्यू आर कैसे हो गया, रॉन्ग है। इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज 12 का, नन ऑफ, हाँ दीज है। अब हाँ बात एक ही चलिए। थर्टीन, सी एस सी केस, सिंपल, ये भी इंटरचेंज, ये ई ए एस सी, फोर्थ लेटर लिया, फिर फोर्थ लेटर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, देन फर्स्ट। अब ये केस कहाँ बैठा चेक करिए, फोर, सेकेंड, थर्ड, देन फर्स्ट। जल्दी से ऑप्शन चेक करिए, काम स्पीड का ही है सबसे ज़्यादा। नन ऑफ दी इज़ द राइट आंसर, सेम फॉर्मेट कहीं पे भी नहीं हो रहा है। 14 देखिए, आइसलैंड रिलेटेड टू सी, ओएसिस रिलेटेड टू, तो आइसलैंड की लोकेशन क्या होती है, सी में होती है आपके, तो इस ओएसिस की रिलेशन लोकेशन क्या होती है, हाँ डेजर्ट, ई इज़ द राइट आंसर। तो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, किसकी लोकेशन कहाँ है उसके अकॉर्डिंग एनालॉगी हमें बनानी थी। तो आइसलैंड की जो लोकेशन है वो सी है, तो ओएसिस की रिलेशन क्या हो गई, डेजर्ट्स। 15 क्वेश्चन, मस्टर्ड इज रिलेटेड टू सीड्स, तो मस्टर्ड जो है सीड से निकलता है आपका। इन सेम वे कैरेट, चलो भाई गाजर बताओ कहाँ कहाँ से आती है, ट्री, रूट्स, फ्लावर, स्टीम, फ्रूट्स। कैरेट क्या होती है, आंसर बताओ, आंसर चैट के थ्रू जल्दी बताओ आंसर क्या है। अच्छा ये हो गया, चलो अभी करता हूँ, रूट्स राइट आंसर, डी, डी इज द राइट आंसर। एफ आई इज रिलेटेड टू एल ओ, इज सेम वे पी एस। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है, एफ आई इज रिलेटेड टू एल ओ। पी एस का आंसर बताना है, फास्टली सोचिए और जल्दी से आंसर बताइए चैट के थ्रू। अभिषेक जल्दी से काउंट करो, एफ से कितने आगे एल है और आई से कितना आगे ओ आता है, फटाक से काउंट करो, पी में एडिशन करो। शुभी जल्दी से, एफ और एल में कितने का गैप है और आई और ओ में कितने का गैप है, वही गैप पी और एस में ऐड करके जल्दी से ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। बी, शुभी का सबसे पहले आंसर आया है। अब देखते हैं राइट क्या रॉन्ग, फिलहाल बाकी लोग बताइए फटाक से। विष्णु जल्दी से, नमन, बी आंसर आया नमन का, 16 का। ऑप्शन बताओ विष्णु, ऑप्शन वी वाई आपने लिखा है, वी वाई इज द राइट आंसर। चलो 16 का ए आंसर इज द राइट, और सबसे पहले विष्णु ने दिया है आंसर। +6 है अभिषेक इसमें, शुभी +6 का है। एफ के बाद जी एच आई जे के एल, +6 हो रहा है, तो पी और एस में +6 करेंगे तो वी एंड वाई बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 करिए, जिसको डाउट हो वो पूछ लीजिए।
अब देखते हैं कौन जल्दी जल्दी आंसर आता है। यहाँ पे जिसकी इंग्लिश अच्छी है वही बता पाएगा आंसर। अम्ब्रेज एंड ऑफेंस ये एक दूसरे के शेनानेम्स हैं। अब जो चार ऑप्शंस हैं उनमें कौन किसका शेनानेम्स है ये बताना है अब आपको। कंफ्यूजन, पीन, इनफाइनिटी, मीनिंग, बिल्कुल गलत है तो एंटोनियम्स हो जाएगा यहाँ तो डी। शेफाली ने सबसे आंसर दिया है पहले 17 का डी राइट आंसर। शेफाली इलेक्शन का जुबिलेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18। डोमिनियंस, शेफाली रॉक इंग्लिश है भैया वो ही आगे आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, देखो ऑनलाइन पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट नेट पर फटाफट सर्च कर लिया करो आंसर देने के लिए, स्पीड बढ़ाओ। किसका मीनिंग क्या है? सी। 18 का आंसर है सी। यस ये मीनिंग है इंडिपेंडेंस का, ऑटोनॉमी। सी। शुभी का भी आंसर बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। ये मीनिंग है इसका डायरेक्टली। ठीक है विष्णु वेरी गुड, लगता है शेफाली को सब कॉपी पेस्ट करने लगे हो। चलो बढ़िया है। 19, क्वेश्चन नंबर 19, फटाक से बताओ ये क्या है? इसका एंटोनियम्स है, शेनोनियम्स है, क्या है? फेरल्टीम, मॉर्टल, आई थिंक ई होना चाहिए। फ्रॉम एनाइन, एनाइन तो नहीं, एनाइन से रैशनल करंट, आई थिंक शायद ई होना चाहिए। 10, एंटोनियम्स है पहला तो ये पक्का है। ये तो एंटोनियम्स नहीं है, रिलेशन का रिकरेंट नहीं होता। एनोइंग, आई थिंक ई आंसर है। इसमें टाइम लग रहा है सबको। शेफाली ई। मॉर्टल, ठीक है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 25, 630 एंड 10 क्वेश्चन मार्क। तो 25 से 630 अरे इतनी जल्दी आंसर, क्या बात है विष्णु, कनक का भी आ गया। तो 25 से 630 कैसे हम लिख सकते हैं? 25 इंटू 25, इसका 625 हो जाता है ये, एंड 625 प्लस 5, तो ये 630 हो गया। नाउ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100, 100 प्लस 5 इज 105, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेन, पैसेंजर, एरोप्लेन, जल्दी बताओ कौन बैठा है एरोप्लेन में, जो पहले आंसर देगा। सी शुभी, पायलट पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं, पहले ये बताओ शुभी। ट्रेन का आंसर पैसेंजर है तो पैसेंजर ट्रेन चल ए, यस ए इज द राइट आंसर। जिसको एस्ट्रोनॉट लग रहा है वो स्पेस में जो शटल जाता है उसके थ्रू जाते हैं, और एयर हॉस्टेस। ठीक है चलिए फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। नेक्स्ट 23, इलेक्शन मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो मीटिंग, बताइए आंसर। तो मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन का एक मैनिफेस्टो की एक रह गया। अच्छा 22, ठीक है अभी कर लेते हैं। अरे वो सिंपल है, इंडिया, न्यू दिल्ली तो पाकिस्तान, कैपिटल है पाकिस्तान की, कैपिटल है इस्लामाबाद, तो इसका आंसर डी।
हाँ, इलेक्शन का मैनिफेस्टो, तो मीटिंग का क्या होगा 23 का? देखिए मैनिफेस्टो क्या होता है, इलेक्शन से बिफोर उनका एक मैनी बी आंसर शेफाली का, यस एजेंडा। मीटिंग का क्या एजेंडा है वो हम सेट करते हैं, मीटिंग के बाद रिपोर्ट देते हैं। इलेक्शन से बिफोर मैनिफेस्टो जारी कर दिया था, भाई हमारे इस इलेक्शन के थ्रू हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, वो तो बिफोर हो जाता है काम। तो मीटिंग में क्या है, एजेंडा हमारा पहले सेट हुआ कि आज मीटिंग का एजेंडा क्या है, किस लिए हम लोग बैठे, कि लोग बात कर रहे हैं, तो 23 का बी आंसर होगा। रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट तो बाद में कही जाती है, मीटिंग के आफ्टर, आफ्टर मीटिंग, मीटिंग फिनिश हुए तब रिपोर्ट बनती है जनरेट, ठीक है। तो डी नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट अभिषेक, एक मिनट अभिषेक, हाँ अभिषेक बताइए। हाँ कोई इशू नहीं है, आप बताइए, मैंने देख लिया था, रेज हैंड हो गया। अच्छा अच्छा, वो मैंने कर दिया था एक्चुअली ना, सब लोग बोलने लगे, सिंपल सा चैप्टर है ना, सब बोलने लगते हैं, तो थोड़ा मैंने कहा थोड़ा जो आंसर पहले दो उसको देखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मुस्लिम्स मॉस्क्यू सिक्स, क्या बात है, शेफाली तो आज स्कोर पे स्कोर करे जा रही हैं गुरुद्वारा, सही है। 25, ट्रैवलर जर्नी सेलर, डी, बी शिप, ट्रैवलर जर्नी, नहीं नहीं नहीं, देखो ट्रैवलर और जर्नी कोई मीडियम नहीं है दोनों की, सेलर जो आपने शिप कह दिया, शिप क्या एक मीडियम, इसके थ्रू वो चाह रहे हैं। सी, यस सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड कनक। नेक्स्ट बताइए 26, का आंसर आया सी, राइट आंसर कॉर्ड। पच, फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, कॉर्ड बिल्कुल सही आंसर है। 27 बताइए, ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आई थिंक मैनकाइंड, सी, बर्ड की जो स्टडी और एंथ्रोपोलॉजी, मैनकाइंड, एनिमल्स की नहीं होती है, एनवायरनमेंट की इकोलॉजी होती है, प्लांट्स की नहीं, ठीक है डन, सी इज़ द राइट आंसर। 28 बताइए जल्दी से। देखो ये सारी जो आपकी यूज़ हो रही है ना, स्टडी ऑफ साइंस और रिलेशन से रिलेटिव, थोड़ी कैपिटल और यहाँ से रिलेटेड, इन सब की एक फ़ाइल अभी मैं अपलोड कर दूंगा स्टडी मटेरियल में, तो उसमें आपके बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, आपको ऑलरेडी याद है फिर भी आप कर लोगे तो फ़ायदा रहेगा, ठीक है। मैं कर दूंगा अभी अपलोड, जिनको याद नहीं है, इसको मीनिंग नहीं पता है ये। चलिए 28 का आंसर बताइए। वेनिडेट का वर्शिप आई थिंक एंटोनियम से, सी आंसर है। नहीं, एक्सटॉल, एक्सटॉल, किसी चीज़ को प्रेस करना, वर्चुअल रशियन पीपल, तो ग्लोरी, शेफाली सी, हाँ सी, इसको नहीं, सी फुली जस्टिफाई नहीं करेगा, ग्लोरीफाई, होमेज, रिकमेंड, कॉम्प्लीमेंट, नहीं, एक बार ग्लोरी, हाँ शेनानिम से, बट एक बार ग्लोरीफाई आई थिंक इसका ज़्यादा, एक सेकेंड, एक्सटर्नल मीनिंग आई थिंक थोड़ा निगेट, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन हाँ कोई उस लेवल का नहीं, उसको बड़ा चढ़ा कर कहना, आई थिंक एक्सटॉल हम वहाँ यूज़ करते हैं,
मतलब थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंस में नहीं है, तो आई थिंक ग्लोरीफाई इसका आंसर होगा ए, सी नहीं होगा इसलिए शेफाली ए। हाँ प्रेज ही होता है इसका आंसर, लेकिन मतलब कोई चीज़ आप में नहीं है और उसके लिए आपको प्रेज किया जाए, एक्सटॉल मीन्स वो हो जाता है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा इस केस में। शिवान नेक्स्ट क्वेश्चन। तेहरान, ईरान, बीजिंग, चाइना। चलो ये तो आजकल न्यूज़ में ही चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, ये अपोजिट दिख रहा है, डार्क नहीं, डार्क फियर, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ठीक है, ट्रेनिंग, लेदर, पायरोटेक्निक्स। ट्रेनिंग आपकी इसमें हो गई तो इसका हम यूज़ वूल में कर सकते हैं, नहीं, फायर वर्क्स में तो होता है, बॉम्ब्स, मशीनरी, नहीं, बी होगा इसका आंसर, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर वी मेक लेदर, तो फायर वर्क्स, पायरोटेक्निक्स में क्या होता है, फायर वर्क्स आपके होता है प्रोसेस, ठीक है। 32, बटर मिल्क, बुक, तो बटर मिल्क, मिल्क के यूज़ से बटर बनता है, देन बुक, बुक किसके यूज़ से बनती होंगी, पेपर, बुक किसके यूज़ से बनती है आपकी, पेपर के यूज़ से, क्लियर है। अगर प्रिंटिंग का मन करो तो प्रिंटिंग इज़ अ प्रोसेस, प्रिंटिंग इज़ अ प्रोसेस, चैप्टर तो जब तक बात ही खत्म हो, ऑथर वही बात, मिल्क है जो बटर, तो 32 का आंसर होगा पेपर। नेक्स्ट 5.5 को रिटेन है 30.25, 11.0, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, कुछ क्वेश्चन रह गए क्या, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ये रह गए, चलो इसको बाद में करते हैं, अभी पहले 42 कर लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। 5.5 का और उसका 5 5 25 और 0.5 का करेंगे तो हाँ ठीक है 30.25, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, तो डी इज़ द राइट आंसर। ये सिंपली इनके स्क्वायर्स लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 10 99 09, तो 10 से हम 99 कैसे, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 99, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 1 80 विल बी द राइट आंसर। चलिए 44, 25 37 49, 25 तो हमारा 5 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, बट 37 कैसे लिखा, तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 जा 64 प्लस 1 65, डी इज़ द राइट आंसर। सी 25 इज़ 5 का स्क्वायर, 37 6 का स्क्वायर प्लस 1, 49 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर प्लस 1 विल बी 65। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, 45 करिए फटाक से सॉल्व, चलिए बताइए। 763 से 856, तो 763 से 856, तो मिनिमम 100 का गैप है, 56 मतलब 3437 93 ऐड किया है, तो उस पर भी 93 ऐड कर देते हैं 637 में, जब 637 93 ऐड करेंगे तो आंसर इज़ बी 730। शेफाली ए 866, क्या ऐड किया आपने बताइए मुझे। 730 होगा राइट आंसर, 93 के गैप से आएगी। 46 का, अच्छा 46 का बोल दिया आपने, ठीक है वेरी गुड। 46 देखते हैं चलिए, 3 से 240 थी, तो आई थिंक 3 का 3 9 27